हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल की सैलर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके से टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव इंपॉर्टेंटली अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेगा। अगर मेरी चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न की ओर से। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। विश्व स्तर पे सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है, यानी कि किस कंट्री की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था जो है वो अमेरिका देश का है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। भारत में सबसे प्रथम जो रेलगाड़ी चली थी वो कब चली थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है। सबसे गहरा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हमारा प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि सबसे बड़ा देश यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंट्री। ओके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कंट्री है। ओके। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। और रूस जो है वो बड़ा है। ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस और वेटिकन छोटा। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हमारा प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि हैली कॉमेट्स कितने वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। हैली कॉमेट्स जो है वो कितने वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 76। 76 वर्ष के बाद जो हैली कॉमेट है वो दिखाई पड़ता है। अगला बार दिखाई पड़ेगा 2062 में। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हमारा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दामोदर नदी का जो उदय होता है वो छोटा नागपुर से होता है। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हमारा प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है। भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं उनका जो नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हमारा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हमारा प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। मसालों का बगीचा तो केरल राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, केरल। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हमारा प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, महानदी। महानदी पे हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है। ओके। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हमारा प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है।
फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हमारा प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ग्रीनलैंड। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हमारा प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। नागालैंड की जो मुख्य भाषा है वो अंग्रेजी है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा अंग्रेजी। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हमारे प्रश्न नंबर 16 का है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 89। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में टोटल 89 लिपियों का उल्लेख है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हमारा प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। अशोक की जो शिलालेखों की जो लिपि है वो कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो ब्राह्मी हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हमारा प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि कौन सी है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है तीसरी, तो तेलुगु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलुगु। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हमारा प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। चोल शासकों की जो भाषा थी वो क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल। तमिल 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 जो लैंग्वेज है वो चोल शासकों की लैंग्वेज है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। हमारा प्रश्न नंबर 20 का है कि हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। हिंदी भाषा जो है भारतीयों का मतलब कि लगभग कितना प्रतिशत है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा 40%। हिंदी भाषा जो है भारतीयों के लगभग 40% है। ओके, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। हमारा प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि गोवा की स्वीकृत भाषा राजभाषा क्या है। गोवा की स्वीकृत जो राजभाषा है वो कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोंकणी। कोंकणी जो है वो गोवा की स्वीकृत भाषा है। ओके, स्वीकृत राजभाषा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। हमारे प्रश्न नंबर 22 करें कि कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। कौन सी भाषा देवभाषा कहलाती है, तो संस्कृत भाषा जो है वो देवभाषा कहलाती है। ओके, एंड फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। हमारा प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। संस्कृत जो है वो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। ओके, तो ध्यान में रखना। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैसूर में है वो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।